नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ओरा, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग बुक की डीप समरीज जो आपकी सोच और फाइनेंशियल लाइफ दोनों को बदल सकती है। आज की किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराना सिखाओ। चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के साथ। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं उनके बचपन में दो पिता जैसे लोग थे। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, हाई एजुकेटेड, ऑनेस्ट, लेकिन हमेशा पैसे की चिंता में। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, रिच डैड। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पैसे को समझते थे और यूज स्मार्टली इन्वेस्ट करते थे। दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सिक्योर लाइफ जियो। रिच डैड कहते थे पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है पैसे का नॉलेज सीखना। रॉबर्ट ने सीखा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते रहोगे। पुअर डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे जॉब सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन। अमीर लोग जानते थे सैलरी लिमिटेड होती है, लेकिन ऐसी अनलिमिटेड इनकम दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसे को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर दे। यही डिफरेंस मिडिल क्लास और रिच लोगों में होता है। जब रॉबर्ट यंग थे, रिच डैड ने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उन्होंने कहा, सीखने के लिए काम करो, अर्निंग के लिए नहीं। इसका मतलब था हर काम में वो स्किल सीखो जो फ्यूचर में तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और भी बहुत सारे हैं, जैसे कम्युनिकेशन। पुअर डैड कहते हैं पैसे बचाओ, रिच डैड कहते हैं पैसे को ग्रो करना सीखो। और यहीं पे आप लोग देख सकते हैं रिच और पुअर का कितना माइंड अलग अलग होता है। जहाँ पुअर डैड अपनी चिंता में रहते थे, वहीं अमीर डैड और बिजनेसमैन खुला आसमान में जिया करते थे, किसी की परवाह नहीं थी उसे। रिच डैड ने सिखाया फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसे गिनना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और उसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। उन्होंने 4 शब्दों में पूरी फाइनेंशियल लाइफ समझाई, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। एसेट वह चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एसेट समझते हैं, जो सबसे बड़ी उन लोगों की मूर्खता है। जैसे कार, एक्सपेंसिव फ़ोन, EMI हाउस, यह सब लायबिलिटी है। और जो मिडिल क्लास लोग यही सबसे ज़्यादा परचेस करते हैं, जिससे वो लोग कभी अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि ये पैसे निकालते हैं, लाते नहीं। रिच लोग पहले एसेट बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, बिजनेस सिस्टम। रिच डैड ने कहा, पैसे तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसों के लिए। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, अगर तुम सेविंग करते हो तो वो पैसा इन्फ्लेशन में वैल्यू खोता है। मतलब अमीर पापा ने रॉबर्ट को कहा, अगर तुम पैसे को जमा करके रखते हो तो उस पैसे का वैल्यू और भी घटता है, ना कि उस पैसे का वैल्यू और भी बढ़ता है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। उन्होंने कहा, रिस्क इज़ नॉट अ बैड, रिस्क तब बैड होता है जब नॉलेज नहीं होता। सोच समझ कर इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही फ्रीडम देता है, सैलरी नहीं। पुअर डैड कहते हैं जॉब से प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ, घर लो, कार लो। लेकिन वहीं रिच डैड कहते हैं यह सब चूहे का रेस जैसा है। इंसान ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा खर्च करता है और फिर ज़्यादा कमाने के लिए स्ट्रेस लेता है, और यह साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। फ्रीडम तब आती है जब इनकम आपके समय में जुड़े ना हो, जब आप सोते समय भी पैसे कमाते हो। यही असली मीनिंग होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। अमीर पिता कहते हैं द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल इन एक्शन। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और रिस्क लेते हैं, गरीब लोग फेयर के वजह से ट्राई ही नहीं करते। रॉबर्ट ने कहा, हर व्यक्ति के पास चांस होता है, लेकिन जो एक्शन लेता है वही आगे बढ़ता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस होता है। हर काम में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। जॉब सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए भी होता है। अगर आप कम्युनिकेशन, सेलिंग और इन्वेस्टमेंट समझ गए तो दुनिया की कोई भी फील्ड आपके लिए ओपन हो जाती है। रिच डैड कहते हैं पहले एसेट बनाओ, फिर लग्जरीज लो। मतलब पहले एसेट बनाओ, उसके बाद तुम अमीरों की ज़िंदगी जियो। मिडिल क्लास लोग पहले EMI लेते हैं और फिर पूरी लाइफ उस लोन को चुकाने में निकाल देते हैं। लेकिन रिच लोग पहले सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करे, और उन सिस्टम के प्रॉफिट से वो लग्जरियस अफोर्ड करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है
पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसा समझना ज़रूरी है। हम सबको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि हम अपनी लाइफ के मास्टर बन सकें, स्लेब नहीं, मतलब नौकर नहीं। रिच डैड ने कहा, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न हाउ मनी वर्क। और यही लाइन पूरी किताब का सार है, पूरे किताब का मॉरल है। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक ओरा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताब, आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को चेंज कर सकती है। याद करो, नॉलेज ही असली वेल्थ है। दिस इज बुक ओरा, वेयर बुक्स क्रिएट मैटर माइंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।